खबरों में बात करते हैं राजस्थान की खबरों की ओर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश अलवर हरेंद्र सिंह के निर्देशों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सचिव मोहनलाल सोनी के उप कारागार किशनगढ़ बास का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उप कारागार में 2002 विचाराधीन बंदी निरुद्ध पाए गए, जिनको सचिव मोहनलाल सोनी ने निशुल्क विधिक सहायता की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नालसा द्वारा जारी की गई स्कीम इसके तहत नियुक्त किए गए एडीजी द्वारा बंदियों को नियमित रूप से दी जाने वाली विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही ऐसे बंदी जिले लगातार 4 वर्ष का समय जेल में हो गया है और जो लगातार निरुद्ध चल रहे हैं, इनके मुकदमों को शीघ्र सुनवाई कर निस्तारण करने के प्रयास करने की जानकारी दी गई है। इस मौके पर सचिव ने प्रत्येक कैदी से उनकी समस्याएं जानी और उनके मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी। किशनगढ़ बास से सूरज कछवाहा की रिपोर्ट। सरने को ज़्यादा ही पढ़ेंगे खबर मुताबिक आज मेरे द्वारा ये उप कारागृह किशनगढ़ पास का औचक निरीक्षण किया गया। अभी यहाँ ये 202 बंदी पाए गए हैं। इनमें सभी बंदियों को मेरे द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी गई है। अभी नालसा की जो स्कीम आई है, जिसमें LADCS नियुक्त किए जा रहे हैं और इनको नियमित रूप से विधिक सहायता मिलेगी, उसके बारे में बताया गया। इसके अलावा जो बंदी जिनको 4 साल से भी अधिक का समय जेसी में हो गया और वो लगातार निरुद्ध चल रहे हैं, ऐसे बंदियों के बारे में भी मेरे द्वारा जानकारी की गई है और इनके जो केस स्टेटस है उसके बारे में भी जानकारी करके और इनके केस टारगेटेड केस के तहत आ रहे हैं तो इनको जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल करवाए जा करके और जल्दी निस्तारण करवाए जाने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक बंदी से मेरे बारे में ये भी जानकारी की गई कि किसी को कोई समस्या हो तो वो विधिक जाकर उसका ये राइट है और उनके जो संविधान में फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। और इसके अलावा किसी को भी कोई समस्या है तो उसके बारे में मेरे द्वारा जानकारी की गई है। तो पर्टिकुलर किसी के द्वारा कोई समस्या नहीं बताई गई है। जेल की व्यवस्थाएं सामान्य पाई गई है और जेल का ये जो भवन थोड़ा पुराना है और कई दीवारों में टूट हो गई है, प्लास्टर भी उखड़ा हुआ है, जिसके लिए जेलर साहब ने जैसा मुझे बताया कि भी इसका तखमीना बना करके भेजा गया है और इसके जो मरम्मत का जो एस्टिमेट है उसके मुताबिक जल्दी से जल्दी वित्तीय स्वीकृति मिलने पर इसकी मरम्मत करवाई जाएगी। और नालसा के द्वारा भी इस संबंध में निरीक्षण में ये नोट अंकित करके भिजवाया जाएगा। ये उनके मुताबिक आज मेरे खबर राजस्थान से है, जहां नौगांव तहसील के ग्राम पंचायत डाबरी में चोरों ने एक सुने मकान को निशाना बनाया और घर से जेवरा समेत नकदी लेकर फरार हो गए। मकान मालिक मुस्ताक की वहां बाड़मेर में नौकरी करते हैं। घर पर ताला लगा हुआ था। इस दौरान पीछे से घर में चोर घुस गए और कमरों के ताले तोड़कर अलमारी में 1.5 किलो चांदी और 1 तोला सोने के गहने लेकर फरार हो गए, जिसकी शिकायत पीड़ित ने नौगांव थाने में दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नौगांव से मनोहर लाल सैनी की रिपोर्ट। मेरा घर गांव में सुना रहता, कोई नहीं रहता। रात में किसी मौके का फायदा उठाकर दोनों कमरों के लॉक तोड़े हैं और उसमें एक सामान चेक करा है और अलमारी का लॉक तोड़ करके उसमें से 1.5 किलो चांदी और 1 तोला सोना तोड़ करके ले गए। सुबह मेरे को घर वालों ने सूचना दी तो मैं तुरंत वापिस आया बाड़मेर से। यहाँ पर सामान चेक करा तो 1.5 किलो चांदी और 1 तोला सोना था मेरा अलमारी में। वो खबरों में आगे बात करते हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2024 के लिए कक्षा 9 से 12 वर्ग में अलवर जिले में व्याख्याता मनीषा का चयन किया गया। बिरला सभागार जयपुर में 5 सितंबर को होने वाले राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। व्याख्याता मनीषा नौगांव तहसील स्थित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत है। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के लिए चयनित होने पर मनीषा को सभी लोगों ने बधाई दी। नौगांव से मनोहर लाल सैनी की रिपोर्ट। हमारे
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नौगावा की व्याख्याता श्रीमती मनीषा जी का राज्य स्तर पुरस्कार शिक्षक सम्मान के लिए चयन हुआ है। पूरे विद्यालय परिवार और समस्त कस्बेवासियों की तरफ से मैडम को बधाइयाँ मिल रही हैं। उनका व्यवहार और कार्यशैली वास्तव में राज्य स्तर के राष्ट्रीय स्तर के सम्मान के योग्य है। विद्यार्थियों के साथ में, स्टाफ के साथ में इनका जो कार्य व्यवहार है, इनकी जो कार्यशैली है, बहुत ही उत्तम श्रेणी की है। और ये कल हम सभी स्टाफ साथी और कस्बवासी ये अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में ये राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित हों। हमारी पूरी सभी की तरफ से तो हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नौगावा की व्याख्याता श्रीमती मनीषा जी का राज्य स्तर पुरस्कार शिक्षक सम्मान के लिए चयन हुआ है।